एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में, ऑप्शन चेंज समझा था, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज के बारे में भी जाना था। हाउएवर स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे पास होल अनदर वीडियो है। राइट नाउ वी आर ऑन वीडियो नंबर 4। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली ये वीडियो देखने से बेहतर होगा कि आप पहले वो 3 वीडियोस देखें, फिर इसके ऊपर आए और यहाँ से आप कंटिन्यू करें। सो मिस्टर असीम सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल है मेरे पास, वहाँ से शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑप्शन बाय करते वक्त हमको 4 रुपीज़ का लॉस हुआ था जी, मगर सिमिलरली जब हम ऑप्शन सेल कर रहे थे अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस तो 40 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा था। करेक्ट। आपने उस टाइम एक बात बोली थी ग्रीक्स के बारे में कि हमने ग्रीक्स का यूज किया है, यहाँ पे हम करेंगे जी, तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, ग्रीक्स क्या होता है। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला, हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हम मान रहे थे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हाँ, और हमने कॉल को बाय किया था। हाँ, और 3-4 घंटे के बाद हमने देखा कि उस कॉल में हमारे को 3-4 रुपए का लॉस हो रहा था। राइट। बट एट द सेम टाइम हमने पुट को भी अगर सेल किया होता तो उसमें हमारे को जो 60 रुपए की पुट थी वो 20 रुपए की रह गई थी, मतलब हमारे को 40 रुपीज को प्रॉफिट आ रहा था। तो यहाँ पर इसको हमने एग्जाम्पल तो देख लिया था, बट ये क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्रीक्स। अब ग्रीक्स क्या होता है? वैसे तो जो भी आपका ऑप्शन का प्राइस है वो क्यों आ रहा है, मतलब अगर कोई ऑप्शन 100 रुपए की इस समय मिल रही है, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हर जो भी हमारा प्राइस है स्टॉक मार्केट में, दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कि अगर कोई बायर 100 रुपए की खरीदना चाह रहा है और कोई सेलर भी 100 रुपए की बेचना चाह रहा है तो उसका प्राइस 100 रुपए होने वाला है। अगर वो 100 से 102 रुपए जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली बाइंग जो चाह रहे हैं वो ज्यादा, उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाईज कम है, इसलिए वो महंगी हो रही है। तो दैट इज ऑब्वियसली दैट विल कीप हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। बट इसी फिनोमेना को टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, there are a lot of models and one such model is called Black-Scholes model. जैसे मैंने कहा इसके बहुत सारे मॉडल हैं, but the most popular model which is used worldwide is called Black-Scholes model. और उसमें जो इनपुट्स हैं या फिर उसके जो पैरामीटर्स हैं इस मॉडल के, उनको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। Okay, alright. Now there are a lot of option Greeks, but इनमें से काफी ऑप्शन ग्रीक्स जो कि सेकेंड लेवल या थर्ड लेवल डेरिवेटिव्स बोले जाते हैं, वो आपके और मेरे लेवल पे हमारे काम नहीं आएंगे, बिकॉज उनका जो मूवमेंट पे जो असर पड़ता है वो इतना क्विक होता है कि हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो हमारी स्पीड है ट्रेडिंग की वो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में नहीं है। तो ये जो सेकेंड या थर्ड लेवल ग्रीक्स है वो मोस्टली हेज फंड्स में यूज करे जाते हैं बिकॉज दे वांट टू प्राइस द ऑप्शन परफेक्टली। बट हम लोग जो यूजुअली ग्रीक्स को यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। तो मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि हाउ डू दीज ग्रीक अफेक्ट द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। तो ये 4 जो आपने नाम लिए ये टाइप्स ऑफ ग्रीक्स हैं। करेक्ट, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीक्स। और भी 5वां होता है क्या? रो। तो पर जैसे मैंने बोला, वी विल नॉट बी गोइंग इनटू अदर ग्रीक्स, देयर आर लॉट ऑफ मोर देम। तो वोमा भी एक है, देयर आर अ लॉट मोर, बट हम लोग उनमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीक्स में हम डेल्टा की बात करने वाले हैं। डेल्टा बेसिकली टेल्स यू कि हाउ मच द स्टॉक, when the stock moves by let's say 100 points, आपका ऑप्शन कितने पॉइंट से मूव करेगा। चेंज हमें याद है जब हम पढ़ते थे बचपन में, तो डेल्टा हमेशा चेंज को सिग्निफाई करता था। एग्जैक्टली। तो जो आपने बताया, डेल्टा एक्चुअली इज अ ग्रीक लेटर, इज अ ग्रीक अल्फाबेट, और इसमें भी डेल्टा का मतलब है हाउ मच इट इज मूविंग। तो मतलब है, जैसे अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में देखा था निफ्टी मूव बाय ऑलमोस्ट 105 या 106 पॉइंट्स, बट हमारे जो 3 अलग अलग ऑप्शन थे, एक 100 पॉइंट से मूव किया था, एक 80 से और एक 60 से। मतलब अगर मैं इसका रेशो निकालता हूं कि बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग मेरा ऑप्शन कितने पॉइंट से मूव कर रहा है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं इस समय आपको जो एग्जांपल दिखाऊंगा, आई विल नॉट बी शोइंग द करंट वीक ऑप्शन, आई विल बी शोइंग द नेक्स्ट वीक ऑप्शन। उसका रीजन है, आज 15 फरवरी है, एक्सपायरी है आज निफ्टी की। एक्सपायरी वाले दिन जो ग्रीक्स होते हैं, बिकॉज जो हमने जैसे ग्रीक की बात करी, इनकी जो इनका पावर है ऑन द प्राइसिंग वो बहुत चेंज हो जाता है। मतलब ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, डेल्टा के अलावा वाले जितने भी ग्रीक्स होते हैं वो बहुत ओवर पावर कर जाते हैं डेल्टा को। तो डेल्टा को आप बहुत इजीली यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख नहीं पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, विच इज द 22nd
of the March. Okay. So Nifty is currently trading at 21,900 and I'm going to add 21,900 call, but not the current week, the next week. तो मैं 22 फरवरी की मैंने 21,900 की कॉल ऐड कर दी है, which is trading at 190 rupees. So I'll keep writing it also. So Nifty is at 21,900 and 21,900 call is at 190 rupees. Okay. Similarly, let's find out 21,800 also again for the next week, ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूं. So 21,800 call, next week expiry is approximately 254. Approximately 254. And 22,000 call, again the next week expiry is trading at around 140. तो ये हमारे प्राइसेस हो गए. अब ऑब्वियसली आपको बात है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द एटीएम, दिस इज द ओटीएम बिकॉज ये सस्ती है, एंड दिस इज द आईटीएम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक एक्सपायरी विच इज 22 मार्च. अब यूजुअली ये माना जाता है कि जो एट द मनी ऑप्शन है उसका जो डेल्टा है दैट्स अबाउट 50 या 0.5 या 50%. मतलब अगर आपका जो निफ्टी है अगर वो 100 पॉइंट से मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम 21,900 टू 22,000, तो ये जो ऑप्शन है ये 190 से 50 रुपए ऊपर जाएगी. 100 का डिवाइड बाई 2, तो ये 240 की होगी अप्रोक्सीमेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सिमिलरली अगर मैं 22,000 की बात करूं जो कि ओटीएम हो गया, तो इसका डेल्टा 0.5 से कम होगा और आईटीएम का डेल्टा 0.5 से ज्यादा होगा. सो लेट मी वैलिडेट इट फॉर यू. लेट्स से कि इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन निफ्टी वाज एट 21,800, आई थॉट कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मैं 22 मार्च की एक्सपायरी की कॉल को बाय करना चाह रहा था. तो हम सारे एग्जांपल इस पॉइंट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं टू वैलिडेट कि जब इसने 100 पॉइंट की मूवमेंट दी है, बिकॉज 21,800 से 21,900 चला गया है, तो एक्चुअल मूवमेंट उस ऑप्शन की कितनी आई है. सो again let's calculate for 21,900 first. So it has gone from almost 135 to 194. So from 135 to 194, this has been 21,900. 21,800 has gone from 184 to 257. 184 to 257. And 22,000 call has gone from 95 to 140. ठीक है. और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 21,800 से इट वेंट टू 21,900, मतलब 100 पॉइंट्स के एग्जैक्टली मूवमेंट दे दिए निफ्टी ने. लेट अस सी कि कितना परसेंट का कितना मूव आया. दिस इज द मूव, एंड लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल वी नो कि ठीक है एटीएम में मूव कम आएगा, ओटीएम से उससे कम आएगा, आईटीएम में मूव ज्यादा आएगा. बट नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द परसेंटेज इस मूव का ऑन दिस 100 पॉइंट्स. तो ये तो हमारा पीएनएल आ रहा है, but what is a percentage move? So what is a percentage move? The percentage move is 73 divided by 100, which is 0.7. 59 divided by 100, which is 0.59. जैसे मैंने कहा कि मोटा मोटी 0.5 के आसपास रहेगा. And 45 divided by 100, which is 0.45. So this is telling me this value is the delta value. अच्छा, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था? नहीं, हमने पहले जो कैलकुलेट किया था वो करा था हमने 73 डिवाइड बाय 184. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ 73 डिवाइड बाय 100 विच इज द वैल्यू ऑफ द निफ्टी मूवमेंट. तो ये चीज मुझे ये दिखा रहा है कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट मूव करता है तो मुझे क्या एक्सपेक्टेड है कि मेरा ऑप्शन कितना मूव कर जाएगा. बट जैसे मैंने बोला ये अभी मैं स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ फॉर 22 ऑफ मार्च, बिकॉज अगर मैं करंट वीक का दिखाऊंगा क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आईटीएम ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली उनका जो डेल्टा है वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है. इट इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 100 डेल्टा. मतलब अगर आपका जो निफ्टी है वो 100 पॉइंट से मूव करेगा, सो योर 21,800 कॉल ऑप्शन विल मूव बाय अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स. तो मैं आपको इतना अच्छा एग्जांपल नहीं समझा पाऊंगा, सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. बट on an general sense we can say at the money options move by approximately 50% of the movement. ITM will move about हर मतलब depending on कितना आप ITM जा रहे हो, but it has to be more than 0.5 and OTM will be less than 0.5. So this is called delta. Okay.
तो ये तो हो गया फर्स्ट ग्रीक हमारा, ठीक है। अब ग्रीक्स को मैं यूज कैसे करना है ये तो चलो मुझे पता है, बट हाउ विल आई यूज द फैक्ट कि मुझे ग्रीक्स आता है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते आ रहे हैं और आपके पास कुछ कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिए, कुछ आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिए, और आपके पास 3-4 ऑप्शंस का आपके पास समरी बन गया आपके अकाउंट में। उस समय आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज योर बायस, डू यू हैव अ पॉजिटिव बायस और डू यू हैव अ नेगेटिव बायस, वहां पर हमारे को डेल्टा काम कर सकता है। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से मैंने 21,900 की कॉल को बाय कर लिया, ऑफ एवरीथिंग आई विल टेक फॉर 20 सेकंड एक्सपायरी ओनली, 22 मार्च। उसके अलावा मैंने 21,700 की पुट को भी बाय कर लिया, मैंने 22,000 की कॉल को सेल कर दिया, एंड लेट अस से मैंने 21,600 की पुट को भी सेल कर दिया। ये तो मुझे कुछ हेजिंग जैसा भी दिख रहा है। इसमें हो सकता है हेजिंग हो रही हो, पता नहीं, मैंने तो अभी रैंडम नंबर्स डाल दिए हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज माय जनरल बायस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 ट्रेड्स नाउ। वहां पर डेल्टा काम आने वाला है। 21,900 कॉल, बिकॉज इट इज एट द मनी, बिकॉज अभी जो हमारी वैल्यू चल रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21,900, तो मैं 21,900 को मोटा मोटी एट द मनी मानूंगा, मतलब इसका डेल्टा 0.5 है। सो मेरे को डेल्टा पता है, पहले हम डेल्टा लिख लेते हैं। सो द डेल्टा इज 0.5 एंड इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। वाई पॉजिटिव? बिकॉज अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं, सो माई डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो दिस इज प्लस 0.5। अब अगर मैं पुट को बाय कर रहा हूं, अब आप देखिए पुट को जब मैं बाय कर रहा हूं मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल डाउन, तो मेरा डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। सो दिस इज नेगेटिव। नाउ लेट अस फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेल्टा। 21,900 का अगर पुट होता तो उसका डेल्टा होता 0.5, क्योंकि एट द मनी हो जाता वो भी। अब जो 21,700 का जो पुट होता है वो सस्ता होता है। 21,700 पुट इज चीपर देन 21,900। अब आपने यहां पे नोटिस किया होगा हर 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में अप्रोक्सीमेट जो डेल्टा की मूव आप मान सकते हैं वो 10 डेल्टा की मान सकते हैं, 0.1। तो 21,900 से 21,700 इज 2 स्ट्राइक अवे, मतलब 200, नॉट 2 एक्चुअली 4 स्ट्राइक्स, बट 200 स्ट्राइक अवे है वो। तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूं कि इसका डेल्टा 0.3 होगा। ओके, 0.5 से 2 कम कर दिया मैंने, 0.2 कम कर दिया, तो मैंने इसको 0.3 लिया, बट जैसे मैंने लिखा आगे माइनस है ये। अब अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूं, व्हाट इज माय बायस? नीचे जाएगा। दैट मींस माय डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब 22,000 का डेल्टा कितना होगा? 0.1। हाँ, एक 0.1 कम हो जाएगा, एग्जैक्टली। सो 0.5 माइनस 0.1, क्योंकि सस्ता होगा, 0.4। और अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, एक्चुअली 0.45 आ रहा है, सो वी आर राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज अगर मैं पुट को सेल कर रहा हूं, ऊपर, एग्जैक्टली। सो माय डायरेक्शन इज अपवर्ड बायस, एंड इसका डेल्टा और भी कम होने वाला है, इससे भी 0.3 से भी, क्योंकि और नीचे आ गया और सस्ता है, 0.2। तो हमने अपने डेल्टा निकाल लिया अप्रोक्सीमेट, वी हैव गॉट आवर डायरेक्शंस। ऑल वी हैव टू डू इज नाउ कैलकुलेट द एंटायर डेल्टा ऑफ द स्ट्रेटजी। So this is plus 0.5 minus 0.3 minus 0.4 and plus 0.2। इस केस में तो जो मैंने एग्जांपल लिया इनफैक्ट वो 0 ही हो गए, they have become 0। So let's change the numbers, let's make it 21,900 की put sell, and 21,900 is 0.5 क्योंकि at the money हो गया, so this will become 0.5 and my total delta of the entire strategy is 0.3। अब now what does this signify? अगर ये 0.3 का डेल्टा है, फर्स्ट थिंग इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो मार्केट ऊपर जाने का मेरा बायस है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ओवरऑल बायस है मेरा कि मेरे को ये 4 मिलाकर मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप एज पर डेल्टा। अब मैं बाकी चीज की बात नहीं कर रहा बिकॉज बाकी ग्रीक्स भी साथ में काम करने वाले हैं, बट एज पर डेल्टा आई हैव अ पॉजिटिव बायस बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव नंबर, एंड 0.3 मतलब उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आई निफ्टी में तो हो सकता है ये चारों को मिला के मुझे केवल 30 पॉइंट का प्रॉफिट आए। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा, ठीक है। बट द आइडिया इज व्हेन यू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, मान लीजिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजी रन कर रहे हो और आपके 4-5 सिंबल्स हो गए हैं, आपको कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे यार मेरा ओवरऑल बायस क्या रह गया है। सो यू कैन फाइंड दिस आउट क्विकली कि ठीक है मेरा डेल्टा ये आ रहा है, दैट मीन्स माई बायस इज दिस। सो दिस वॉज द फर्स्ट ग्रीक। द सेकेंड ग्रीक इज थीटा। तो जितना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थीटा उतना ही ईजी होने वाला है।
ओके, दिस इज द एक्चुअल आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि 4 पॉइंट का मुझे लॉस हो गया और 40 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो गया. दैट हैपेंड प्योरली बिकॉज ऑफ थीटा. अगर आपको याद है जब हमने ऑप्शंस शुरुआत करी थी इन द फर्स्ट वीडियो, तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे को 1 साल का टाइम मिल रहा है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा उस घर के, बट अगर मुझे 6 महीने का टाइम मिल रहा है तो मैं केवल 50,000 रुपए दूंगा. अब वो 50,000 रुपए जो गल गए, 1 लाख रुपए जो कम होते होते 50,000 रुपए रह गए, वो होता है टाइम डिके, जिसको हम थीटा डिके बोलते हैं. मतलब अगर मैं किसी ऑप्शन को बाय करता हूं और मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, मतलब मार्केट फ्लैट है, तो वो जो ऑप्शन का प्राइस है वो अपने आप धीरे 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 कम होता जाता है. तो फॉर एन ऑप्शन बायर ये नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि मैंने कुछ चीज खरीदी है वो कम होती चली गई. बट फॉर एन ऑप्शन सेलर ये बेनिफिट है क्योंकि मैंने कुछ चीज 100 की सेल करी थी वो अपने आप धीरे 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 कम होती आ रही है. राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. लेट्स से कि आज की जो फर्स्ट कैंडल है, आफ्टर फर्स्ट 5 मिनट्स मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मैंने कॉल को बाय कर लिया. बट आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर तो गया ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया इनफैक्ट. राइट. अगर मैं फर्स्ट कैंडल की बात करता हूं, इट वेंट फ्रॉम 21893 टू 21916, मतलब करीब 20 पॉइंट ऊपर गया है. यहां पर अगर मैं कॉल को बाय करता, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो काफी चांसेस है कि मुझे लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द थीटा डिके. तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं. सो विल टेक 21,900 कॉल विच इज एट द मनी. ओके, इट्स ऑलरेडी हियर. 21,900 कॉल has gone, actually it has gone up, in fact it has gone from 175 to 199, मतलब ऑलमोस्ट 14 पॉइंट ऊपर चला गया है. अगेन ये इतना ऊपर इसलिए चला गया बिकॉज हम 22 की बात कर रहे हैं. अब यहां पर भी एक्सपायरी का रोल आएगा. अगर आप थीटा की बात करते हैं, जितना आप क्लोज होते हैं एक्सपायरी के उतना ज्यादा थीटा डिके फास्टर होता है, और जितना आप दूर होते हैं एक्सपायरी के उतना आपका थीटा डिके स्लो होता है. हाँ, मेक सेंस. ठीक है. पुट में एग्जांपल देखते हैं क्योंकि हम पुट सेल करने वाले थे. तो मैं आपको करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी का एग्जांपल दिखा दूंगा. यू विल सी द डिफरेंस आल्सो कि कैसे थीटा डिके में डिफरेंस आ रहा है. सो लेट्स टेक 21,900 की पुट फॉर द करंट वीक एंड 21,900 की पुट फॉर द नेक्स्ट वीक. ओके, अगर मैं आज करंट वीक की बात करता हूं, आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 62 रुपीज and it is currently at 7 rupees. So it has gone down current week from 62 to 7, giving me a profit of approximately 55 points. This is current week expiry, 15th February. Now let's do the same calculation on next week expiry. Okay. On 22nd Feb, it has gone down from 168 to 128. 168 to 128, which is a 40 point downfall, which is a 40 point downfall. But अभी एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, percentage, right? So this is my entry, this is my exit, and this is my P&L in terms of PE selling. But अगर अगेन हम परसेंटेज की बात करते हैं जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, 55 divided by 62, मतलब it has gone down by 88%. The current week put has gone down by 88% because it is very close to the expiry. आज ही expiry है. But next week की put has gone down by 23%. Okay, okay. तो यहाँ पे आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं. फर्स्ट थिंग इज कि अगर मार्केट साइडवेज है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द थीटा डिके. अब वो कितना प्रॉफिट हो रहा है दैट विल डिपेंड कि मैं कितने दूर हूं एक्सपायरी के. अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन कर रहा हूं, जैसे आज का एग्जांपल लिया, तो 88% तो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है वो. और अगर मैं 7 दिन दूर हूं विच इज नेक्स्ट एक्सपायरी, तो वो 23% ही है. तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास चलते चले जाएंगे, ये जो थीटा डिके है ये फास्ट होता चले जाएगा. तो यहाँ ऑप्शन सेलिंग में जहां फायदा हो रहा है, ऑप्शन बाइंग भी यही उल्टा हो जाएगा. तो अगर मैंने इसको ऑप्शन बाय कर लिया तो मेरे को इतना लॉस हो रहा होता. बट अगर ये नेक्स्ट वीक के बजाय उसके अगले वीक में अगर हम हो रहा होता, करेक्ट, अगर हम मंथली की लेते बिकॉज उसका नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, तो ये और कम हो जाता. शायद 23% के बदले शायद 10% रह जाता. जितना दूर जाएंगे आपकी थीटा डिके कम होती चली जाएगी. ठीक है, करेक्ट. हाँ, तो मैं आपको 2 ग्रीक बता चुका हूँ. थीटा में और ज्यादा कुछ नहीं है. थीटा अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो थीटा इज ऑप्शन सेलर्स बेस्ट फ्रेंड.
क्योंकि आप देख सकते हैं अगर थीटा तो आपको मिलना ही मिलना है, बिकॉज मार्केट टाइम तो रुकना नहीं है कभी। तो थीटा बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड एज अ सेलर, और ऑप्शन बाय का ये बिगेस्ट एनिमी हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट वेगा नाउ। अब वेगा क्या होता है? वेगा बेसिकली टेल्स कि प्राइस में कितना मूवमेंट आने वाला है, प्राइस ऑफ द ऑप्शन या प्रीमियम में कितना मूवमेंट आने वाला है, बेस्ड ऑन द चेंज इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब मैंने एक यहां पे यूज करा है वर्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा मार्केट में जब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है, जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, तो लोगों को डर लग रहा होता है कि पता नहीं यार एक दिन में आज 200 पॉइंट ऊपर ना चले जाए, कहीं 200 पॉइंट नीचे ना गिर जाए। अब मैंने यहाँ पे बोला कि वॉलेटाइल जब मार्केट है तो लोगों को ऊपर की तरफ भी डर लग रहा है, नीचे की तरफ भी डर लग रहा है। बिकॉज एज अ ट्रेडर अगर मैंने नीचे की पोजीशन बनाई हुई, मतलब अगर मैंने शॉर्ट सेलिंग करी हुई है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तब भी मेरे लिए लॉस है। सो बीइंग इन अ वॉलेटाइल मार्केट इज जनरली कंसिडर्ड रिस्की। अब अगर रिस्क है तो अगर आप कभी कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज रिस्की मिल रही है तो आप कहोगे यार मैं तभी जाऊंगा अगर मुझे उसके पैसे ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज आई एम टेकिंग हायर रिस्क, आई वांट हायर रिटर्न्स। तो इसलिए कभी भी जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है तो जो प्रीमियम्स हैं वो ज्यादा होते हैं। राइट। ठीक है। बट यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ज्यादा या कम, बट कभी भी हम ज्यादा या कम बोलते हैं, इट हैज टू बी कंपेयर्ड। लेट मी टेक यू सिंपल, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं। आई हैव अ फ्रेंड राहुल हु इज 6 फीट टॉल। क्या वो लंबा है कि छोटा है? अपने आप में बताना मुश्किल है, वैसे लंबा ही हुआ क्योंकि ज्यादातर लोग उतने लंबे नहीं होते। बट इफ इज इन अ रूम जहां पे सब लोग 7 फुट के हैं तो छोटे रह गए। राइट। तो कभी भी हम रिलेटिव जब बात करेंगे तो हमारे को आईवी बढ़ा हुआ है कि आईवी कम है, हमारे पे एक और चीज होनी चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें। राइट। तो वो दूसरी चीज होती है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ओके। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी मतलब ये जो स्टॉक है हिस्टोरिकली कितना वॉलेटाइल रहा है, एंड देन आई एम कंपेयरिंग कि आज ये कितना वॉलेटाइल है। ठीक है। So if the IV is implied volatility, if the IV is more than the historical volatility, इस टाइम बढ़ी हुई है तो लोगों को ज्यादा डर है, तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ज्यादा प्रीमियम हैवी एक्सपेंसिव होगा, और वेगा की मूवमेंट भी ज्यादा आएगी। एंड अगर IV कम है तो ठीक है, मार्केट इसका मतलब थोड़ा स्लगिश चल रहा है, आई एम ऑल्सो नॉट बॉर्डर्ड, तो मैं थोड़ा सस्ता प्रीमियम भी ले लूंगा। तो ये होगा वेगा। वेगा आई वुड से पर्सनली स्पीकिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रीक्स, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत टफ रहता है, क्योंकि विद इन 1 सेकेंड मूवमेंट इतनी तेज हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, आप वेगा की बात कर रहे हैं, मैंने विक्स का भी नाम सुना हुआ है, क्या फर्क है इनके बीच में? लोग कंफ्यूज होते हैं। जी, तो जैसे भी बात करी, वेगा जो है वो तो एक ग्रीक है, एंड इट बेसिकली मीन्स कि कितना मेरा प्रीमियम का प्राइस चेंज होने वाला है बेस्ड ऑन द चेंज इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो तो वेगा हो गया। विक्स जो है वो एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है, विक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स कॉल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स। उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम नहीं जाएंगे, देयर इज अ कंप्लीट कैलकुलेशन कि कैसे विक्स को कैलकुलेट किया था, बट इट इज एन इंडेक्स, दैट मींस इट इनकम्पासेस कि इस समय टोटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट ऑन इट्स ओन। सो इट गिव्स मी अ बॉलपार्क पिक्चर कि इस समय कितनी वॉलेटाइल है मार्केट। आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? यू कैन गो टू इंडिया विक्स एंड यू कैन फाइंड इट आउट। तो चलिए मैं आपको इंडिया विक्स दिखा देता हूं ऑन द चार्ट्स। जैसे मैंने बोला, इंडिया विक्स तो है इंडेक्स, तो जैसे निफ्टी का चार्ट होता है ऐसे आपको इंडिया विक्स का भी चार्ट मिल जाएगा, बट वेगा का कोई चार्ट नहीं होता। सो नाउ आई होप आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बिकॉज वेगा इज अ पैरामीटर ऑफ द Black-Scholes model, which is dependent on implied volatility. India VIX is an index जो हमारे को बताता है कि historically या क्या हमारी volatility रही है मार्केट में। So this is a chart, मैं आपको इस समय India VIX का चार्ट दिखा रहा हूँ, and this is currently trading at 15। अब अगर India VIX कम है, अगर India VIX जैसे 15 का है जिसको हम कम मानते हैं, बिकॉज अगर आप इसको तो पहले ऊपर है काफी। हाँ, let me show it to you on a zoomed out, let's say on a bigger time frame। तो आप देखेंगे कि इंडिया विक्स को काफी ऊपर भी गया, ये बीच में 70 भी पहुंच गया था जब कोविड का फॉल आया था, दैट टाइम इंडिया विक्स वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 70। तो अब आप खुद समझ सकते हैं उस समय मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, तो सब लोगों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काफी डर लग रहा था और इसलिए इंडिया विक्स ऊपर चला गया था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पिछले 1-2 महीने से अगर आप देखिए तो इंडिया विक्स हैज ग्रेजुअली गॉन अप, इट हैज गॉन अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 7-8 लेवल्स टुवर्ड 15 लेवल्स। बट दिस बेसिकली टेल्स मी कि कितना मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन द मार्केट। सो इस इज मोर ऑफ एन इंडेक्स। सो विद दैट लेट मी फाइनली कम टू आवर लास्ट ग्रीक,
विच इज गामा। मैं ऑलरेडी आपको डेल्टा के बारे में बता चुका हूँ। हाँ. हमने बात की थी एट द मनी ऑप्शन की। हाँ. अब मान लीजिए निफ्टी 21,900 पे है। हाँ. और मैंने 21,900 की कॉल को बाय किया है। हाँ. विच इज ट्रेडिंग एट, जिसका जो भी प्राइस चल रहा है बट उसका जो डेल्टा है 50 का है। बट अब अगर निफ्टी चलते चलते 22,000 पे आ गया, सो ये जो 2100 की आपने जो कॉल बाय करी थी वो उसका डेल्टा 50 तो नहीं रहा, बिकॉज तो वो इन द मनी बन गई एंड उसका डेल्टा बढ़ चुका है। उसका डेल्टा 0.5 से 0.6 या 0.6-0.5 चला गया है। राइट। तो जैसे जैसे मार्केट मूव हो रहा है आपके ऑप्शन का डेल्टा भी मूव हो रहा है। मेक सेंस। अब ये जो मूवमेंट है कि कितना मूव होने वाला है डेल्टा, वो हमें बताता है गामा। ओह, डेल्टा की मूवमेंट गामा से पता चलती है। जी, so this is called a second level Greek। ठीक है, तो दिस इज लाइक एक्सेलरेशन, जो हमने फिजिक्स में सीखा हुआ है कि वेलोसिटी तो है कि कितनी मूवमेंट आ रही है, बट वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी मूव कर रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेकंड लेवल। सिमिलरली गामा इज द कितनी मूवमेंट आपकी फास्ट आ रही है डेल्टा में, उसको हम गामा बोलते हैं। आपने काफी नोटिस किया होगा कि सडन एकदम स्पाइक्स आ जाती हैं मार्केट में, मतलब विद इन अ सेकंड मार्केट ऊपर गया 50-60 पॉइंट और विद इन नेक्स्ट मिनट इट इज कमिंग डाउन। ये जो स्पाइक्स आती हैं इनको हम गामा स्पाइक्स बोलते हैं, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम या उस एक मिनट में सडनली बहुत गामा आया या सडनली बहुत लोगों ने बाइंग करी और उसकी वजह से, क्योंकि मैं बाइंग की एग्जांपल ले रहा हूं, और उसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया एंड देन द गामा कूल्ड ऑफ और वो वापस नीचे गिर गया। अब ये जो जिसको सोशल मीडिया में इंजेक्शन करके बोला जाता है, दिस इज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर एन ऑप्शन सेलर, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज मान लो 100 रुपए की सेल करी हुई और सडनली मूवमेंट ऊपर आ रही है तो मेरे सारे स्टॉपर्स ले जाएगी और वो वापस नीचे आके उसी लेवल पे आ जाती है। सो इट बिकम्स वेरी, आई वुड से कि थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमने मिस कर दिया, बट दिस इज व्हाट गामा इज। तो जैसे हमने कहा कि थीटा ऑन एवरेज सेलर्स को फायदा दे रहा है बिकॉज मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर टाइम नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है। गामा उतना ही हमारे को लॉस देता है, तो एज एन ऑप्शन सेलर गामा सारे स्टॉप लॉसेस हमें उड़ा जाता है और वापस उसी लेवल पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर हम पूरे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे ग्रीक्स आपके साथ चलेंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। तो आप कुछ ना कुछ रिस्क तो ले ही रहे हैं। यूजुअली जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि गामा इज योर बिगेस्ट रिस्क एंड बाकी तीन को आप मैनेज कर लोगे। ऑप्शन बाइंग में उल्टा है, थीटा इज माय बिगेस्ट रिस्क और मैं गामा के बेस पे प्रॉफिट थोड़ा कमा सकता हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। टू मेनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, है ना? जी, आपने एकदम सही बोला। इसलिए जो ये ऑप्शंस का जो प्रोग्राम है या फिर जो ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कैलकुलेशन इसका टफ हो जाता है, बिकॉज जैसा आपने कहा ईच ग्रीक इज इंटरकनेक्टेड। अभी हमने एग्जांपल में भी देखा जो डेल्टा तो 0.5 एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, उसका रीजन ही है बिकॉज जो थोड़ी मूवमेंट आ रही थी प्रीमियम की, हो सकता है कि वो कुछ मूवमेंट डेल्टा की वजह से आ रही हो सकता है कुछ मूवमेंट थीटा की वजह से आ रही हो। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइसेस वी कैन नॉट फिगर आउट कि इतने रुपए डेल्टा की वजह से मूव हुए, इतने रुपए थीटा की वजह से मूव हुए। और वहीं पे जो मैंने आपको बताया कि जो हेज फंड्स हैं, they are able to actually figure it out in a much more detailed manner, but then they have the resources to do that, and they have many people to do it for them, right? So एक लास्ट सवाल रहता है इस वीडियो के लिए हमारा, पुट कॉल रेशियो, ये क्या चीज होती है? ओह वाओ, तो आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया था। जब हमने ऑप्शन चेन की बात करी थी पिछले सेशन में, तभी हम इसको पुट कॉल रेशियो को भी दिखाते थे। तो चाहिए मैं आपको पुट कॉल रेशियो को बता देता हूँ। तो लेट मी गो बैक टू द NSE ऑप्शन चेन। तो हमें ऑलरेडी ऑप्शन चेन देख चुके हैं पिछली वीडियो में, जहां पे हमने देखा था कि फॉर एवरी स्ट्राइक वी कैन फाइंड आउट कि उस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारे को IV भी दिख रहा है, जो भी हमने एग्जांपल देखा था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, हमें वो भी दिख रहा है। वी आर गेटिंग द वॉल्यूम बट वी आर गेटिंग समथिंग एल्स आल्सो कॉल्ड OI। तो अगर आप देखेंगे राइट साइड में आपको ये पुट्स का OI दिख रहा है ऑन द राइट मोस्ट कॉलम, एंड द लेफ्ट मोस्ट कॉलम यू आर गेटिंग द कॉल्स OI। ये OI ओके। सो ये जो OI है इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर मैं आपको पुट कॉल रेशियो बता देता हूं। वॉल्यूम बेसिकली मींस कि आज मतलब ऑन द करंट डे मेरे कितने लॉट्स ट्रेड हुए हैं, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए मैंने 5 ऑप्शंस को बाय किया है, आपने उन्हीं 5 को सेल किया ही होगा, बिकॉज एवरी ट्रेड हैज अ बायर एंड अ सेलर, तो हमारे को 5 की आज वॉल्यूम आ गई। ओपन इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड इज अ क्यूमुलेटिव नंबर। मतलब अगर मान लीजिए मैंने पहले दिन 5 लेट्स से एट द मनी कॉल्स को बाय करा या 22,000 कॉल को बाय करा और आपने 5 को सेल किया है, तो उस दिन हमारा ओपन इंटरेस्ट 5 है, बिकॉज मार्केट में 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ओके। अब नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपने अपने 5 जो आपने सेल किए थे
उनको आपने बाय कर लिया एंड यू ट्रांसफर्ड इट टू समवन एल्स, मतलब किसी ने सेल किया आपने बाय कर लिया। सो फर्स्ट डे मैंने बाय किया, आपने सेल किया, सेकेंड डे आपने अपने 5 को बाय कर लिया, मतलब यू हैव एग्जिटेड, और किसी और ने सेल कर दिया आपको। तो अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 ही रह गया है, बिकॉज मार्केट में तो 5 ही कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए, 5 मेरे और 5 उनके। बट अगर अगले दिन आपने ना ट्रेड करके किसी और 2 लोगों ने ट्रेड किया होता तो वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता। अच्छा, ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली टेल्स मी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट जो अभी तक स्क्वायर्ड ऑफ नहीं हुए हैं। ओके ओके, ओपन है अभी, ओपन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम ऑन द अदर हैंड इज ओनली अ डेली परफॉर्म, मतलब डेली की कैलकुलेशन होती है कि एक दिन में कितनी कैलकुलेशन हो रही है। अब आप और मैं मान लो बार बार 5 ट्रेड को बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते आ रहे हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ते आ रहा है बट ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, बिकॉज हम अपने एक दूसरे में ही ओपन इंटरेस्ट को जीरो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब यूजुअली ये माना जाता है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये जनरली माना जाता है। तो अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो जहां पर भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं, द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज करेंटली एट 548 या 543, 5,43,000, विच इज एट 21,950 या 21,900। तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि 21,900 या 21,950 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड ऑन द अदर हैंड जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, विच इज एट 537, जो कि 21,900 की पुट है, तो 21,900 बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 950 आपका रेजिस्टेंस हो गया, 900 आपका सपोर्ट हो गया। ये यूजुअली ओपन इंटरेस्ट को यूज करके देखा जाता है। बट यहीं पे अब आप पुट कॉल रेशियो भी यूज कर सकते हो। तो पुट कॉल रेशियो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताया था। जो भी आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है फॉर द पुट्स, वो आपको नीचे दिख जाएगा 43,39,179। सो लेट मी राइट इट, ऑलमोस्ट 43 lakhs ही है। सो 43 lakhs आपका टोटल पुट्स का OI हो गया। And then the total open interest of the calls, which is 4525, almost 45 lakhs, which is calls OI 45 lakhs. ठीक है, तो PCR is put call ratio. तो puts divide by calls, which is 0.95, almost 1, almost 1. तो ये होता है पुट कॉल रेशियो। आपने बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, टोटल OI ऑफ पुट्स डिवाइड बाय टोटल OI ऑफ कॉल्स। अब ये क्या हमारे को बताता है? अगर PCR आपका 1 के आसपास है, मतलब 0.9 से लेके 1.1 के बीच में है, तो यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है। अच्छा, बिकॉज जितने बायर, जितने पुट जो लोग बाय कर रहे हैं, जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उतने ही कॉल वाले भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। लेट अस सी इफ दैट इज राइट, एंड यू कैन सी टुडेज मार्केट, इट इज ऑलमोस्ट साइडवेज। जिस प्राइस पे मार्केट खुला था उसी प्राइस पे भी चल रहा है। सो द यू कैन सी PCR इज मैचिंग परफेक्टली विद टुडेज डेटा। अब अगर PCR 1.2 के ऊपर होता है, ओके, देन यूजुअली मार्केट टेंड्स टू बी बुलिश। सो आई विल जस्ट कीप राइटिंग इट। इफ इट इज 1, मार्केट इज साइडवेज। इफ इट इज मोर देन 1.2, bullish, then we can expect the market to be bullish. If it is less than 1.2 bearish, नहीं, less than 0.8, 0.8 sorry, क्योंकि वो तो हम लोग बीच वाला तो हमारा साइडवेज हो गया। सो लेस देन 0.8, देन वी कैन से इट्स बेरिश। बट ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ऊपर है तो क्या वो बुलिश होगा। मतलब अगर ये मान लो 1.7 है, दैट मीन्स इट इज टू हाई नाउ, सो देन इट विल नॉट रिमेन बुलिश बिकॉज एवरीवन इज बुलिश दैट पॉइंट। तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, वहां पर रिवर्सल के चांसेस आ जाते हैं। तो अगर आपका पुट कॉल रेशियो बहुत एक्सट्रीम चले जाता है, लेट्स से 1.5 के ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे एक बियरिश रिवर्सल के चांसेस हैं। एंड सिमिलरली इफ इट गोज डाउन टू मच, लेट्स से 0.5 के आसपास आ गया, तो यहाँ पे बुलिश रिवर्सल के चांसेस हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द पुट कॉल रेशियो टू ट्राई टू फिगर आउट कि आपका मार्केट इस समय कहाँ जाने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टेक्निकल। आई थिंक किसी भी नए इंसान के लिए इसको पूरी तरह समझने में आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि लोगों के लिए थोड़ा आसान हो इन चीज़ों को समझना और रिटेन करना? कैसे इसकी आदत डालें? आपने कैसे आदत डाली? क्योंकि ये सब मुश्किल है। राइट, देखिए अभी हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में सिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर ऊपर से सिखाना ईजी रहेगा, बट इस पूरी सीरीज का जो हमारा मेन एम यही है कि थोड़ा इन डेप्थ में सीखे। बिकॉज
अगर आप इसको समझ जाते हैं प्रॉपर्ली देन आप इसको यूज भी कर सकते हैं। सो यस, आई वुड से फर्स्टली कि डेफिनेटली लुक एट ऑल द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज अगर आप इससे शुरू करेंगे तो आपके लिए एकदम ग्रीक होने वाला है। तो आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए एंड गो स्लो, स्टॉक मार्केट कहीं जाने नहीं वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमने इस वीडियो में, मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए, हमने ग्रीक्स के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीक्स के बारे में जाना, हमने कुछ कैलकुलेशंस देखे, हमने पुट कॉल रेशियो के बारे में समझा, हमने वेगा विक्स का आपस में क्या कनेक्शन है उसको समझा। तो आई गेस फुल पावर पैक्ड वीडियो बन गई हमारी एंड वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइज अगेन सून। थैंक यू मिस्टर सीन सिंगल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू, बाय गाइज, वेलकम, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.